अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले में उस्मान साहब के हुक्म पर बेगम खातून को जंदान वाले खेमे में ले जाया जाता है तो पीछे से हजर खातून कहती, आखिरकार बेगम खातून का असल चेहरा सामने आ ही गया। तो सरोजा कहता है, मेरे ख्याल में यूसुफ भी इसमें मुलव्वस है, निगरानी में रहना इसके लिए काफी नहीं है। और फिर बाहियान कहता है, अब अगर यूसुफ अपने मुंह से परिंदा भी पकड़ ले वो फातिमा खातून के करीब नहीं जा सकेगा। इस सूरत-ए-हाल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो मेरे बेटे, चलो। और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब कैसे दौरान गद्दार गेंजार थोड़ा साइड पर आकर अपने सिपाही से कहता है, कंगरुत यहाँ आओ, मेरे पीछे भी उस्मान अपने सिपाही भेजेगा, मैं अब नहीं जा सकता। तुम कराची साहब के पास जाओ और इसे बताओ कि बेगम खातून पकड़ी गई है, लेकिन वो होशियार रहे। ठीक है, सिपाही कहता ठीक है और रवाना हो जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बाकी कई सिपाही कबीले से रवाना होने से कबल अपने घोड़ों के पास आते हैं। इस दौरान इल्बाई भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है, हजूर रुके, मैं भी आपके साथ आऊंगा। इसी दौरान आयशा भागती हुई अपने बाबा के पास आती है और उसके गले लग जाती है और कहती, बाबा। और उस्मान साहब भी हंसते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि जल्द ठीक हो जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। रलबाई कहता है, आराम करना तुर्क को जेब नहीं देता मेरे हजूर, मैं यहाँ रहूंगा तो भी मेरे खून मेरे अंदर जोश मारेगा। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, और आयशा से प्यार करते हैं और कहते हैं, चलो घोड़ों की तरफ। और फिर इसके बाद सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। तो बाला कहती है, आपकी जंग फतहयाब हो हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह। और इस तरह उस्मान साहब का सिपाही सब लोग कबीले से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से बाला कहती है, चलो सगोत बाजार चलते हैं। फातिमा कहती है, माँ क्या मैं सगोत बाजार आ सकती हूँ? मैं यहाँ बोझिल महसूस करती हूँ और फिर आप वहाँ मेरे साथ ही होंगी। तो बाला कहती, ठीक है आ जाओ, लेकिन तुम एक लम्हे के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और फिर पूछती है, गोंजा कहाँ है? तो लून कहती, मुझे नहीं मालूम। तो बाला कहती है, इसे भी बुलाएं, हमें फौरन निकलना है, वक्त जाया न करे। और फिर उलगन गुलजा से कहती, चलो उसे बुला कर लाओ। जबकि इधर जंदान वाले खेमे में बेगम खातून जंदान में कैद होती है। इस दौरान गोंजा खेमे में दाखिल होती है। गोंजा को देखकर बेगम कहती, गोंजा खातून। तो गोंजा अंदर मौजूद खवातीन से कहती है, बाहर जाओ, मुझे बेगम खातून से कुछ बातें करनी है। जिस पर पहरे पर मौजूद खवातीन बाहर रवाना हो जाती हैं। और फिर बेगम खातून गोंजा से कहती, क्या आप भी मानती है कि मैं गद्दार हूँ? तो गोंजा पूछती, क्या आप नहीं है? तो बेगम कहती, ऐसा मत कहो गोंजा, मैं उस्मान साहब को क्यों धोखा दूंगी? तो गोंजा कहती, मैं आप पर यकीन करती हूँ, आप बाबा को धोखा नहीं देंगी क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करती हैं। बेगम खातून ये सुनते ही बेगम का रंग उड़ जाते हैं और कहती है, गोंजा खातून ये क्या आप कह रही हैं? ये सच नहीं है, ये उसने भी कहा है। तो गोंजा कहती, क्या अब आप इसे झूठ कहेंगी बेगम? मैंने आपसे सुना है, किसी और से नहीं। इस पर बेगम थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती है, ऐसा मत कहो, किसी को मत बताना। तो गोंजा कहती है, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, लेकिन आपके बेगुनाह होने के बावजूद यहाँ रहना नाइंसाफी है, इसलिए मैं माँ और बाबा से बात करूंगी, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। और रवाना होने लगती है। तो बेगम कहती, गोंजा अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो मैं दोबारा उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इस दौरान गुलजा खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, वक्त आ गया है खातून, बाला खातून और दूसरे लोग जल्द ही बाजार जाने के लिए निकलेंगे। तो गोंजा कहती, ठीक है चलो गुलजा, और रवाना होती है। तो पीछे से बेगम कहती, बराए करम मेरी बात सुनो, ऐसा मत करना गोंजा। जबकि गोंजा बिना जवाब दिए वहाँ से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें एक हिसार की लद खाया जाता है जहाँ सोफिया और लुकास मेज पर बैठे होते हैं। लुकास सोफिया को बताता है कि कराची का फुलादी का काफिला जल्दी यहाँ आएगा, यह सबसे बड़ा और बाजुद्दीन का अजीम तरीन माहिदा होगा। सोफिया कहती है, रुको, कराची तुर्कों का सबसे कीमती खजाना अपने अजली दुश्मनों को दे रहा है। लुकास, इस माहिदे से तारीख दोबारा लिखी जाएगी। तो लुकास कहता है, सब्र करो, वो मौजजाती फुलाद जो तुर्कों की तलवारों को मजबूत करता है और इन्हें फतुहात देता है, बाजुद्दीन लुखार के हाथों एक बेरहम हथियार बन जाएगा। तो सोफिया कहती है, एक बार जब वो हथियार मेरे अपने हथियार के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, हम तुर्कों का डरावना ख्वाब बन जाएंगे लुकास। और फिर इसके बाद लुकास कहता है, वो राज सोफिया क्या तुम वाकई मुझे बताने वाले नहीं हो? तो सोफिया कहती, उस्मान और बाला की बेटी मेरे पास है। ये सुनकर लुकास हैरान होता है। अब सोफिया बताती है, जिसे सब समझ रहे थे कि वो मर गई है, वही हलीमा। ये सुनते ही लुकास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है, हलीमा? सोफिया कहती, हाँ हलीमा, मेरी भांजी पोइना। लुकास, ये सुनते ही लुकास खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसे? तो सोफिया बताती है, मैंने उसे बरसों पहले अगवा किया था और इन्हें यकीन दिलाया था कि वो मर चुकी है। बाला बरसों से एक ऐसी लड़के की कब्र पर रो रही है जिसे वो जानती तक नहीं है। ये सुनते ही लुकास बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या तुमने उस्मान की अपनी बेटी को ही इसके खानदान के खिलाफ कर दिया? तो सोफिया हाँ में सर हिलाती है। तो लुकास कहता, तुम शैतान हो सोफिया, और बहुत खुश होता है। इस दौरान पोइना यानी हलीमा कमरे के अंदर दाखिल होती है और सोफिया को देखकर कहती, खाला, और उसकी जान बढ़ती है। सोफिया भी उठकर पोइना को अपने सीने से लगाती है और उसे प्यार करती है और कहती, खुश आमदीद मेरी छोटी चिड़िया। और फिर बताती है कि ये कमांडर लुकास है, इनसे
मिलो। तो पोइना लुकास के साथ हाथ मिलाती है। लुकास कहता मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई पोइना। पोइना कहती आपसे मिलना भी एजाज की बात है कमांडर लुकास। तो लुकास कहता ये मेरे लिए इज्जत की बात है। और फिर सोफिया पोइना से कहती है वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी, तुम सबूत जाओगी अपने दुश्मनों से मिलने के लिए। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि संजार की सरबराही में फौलाद से भरी गाड़ियों का एक काफिला कराची साहब के स्पाइल से लेकर एक हसार किले की जानब जा रहे होते हैं और वो काफिला मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर उस्मान साहब और उनके सिपाही एक जगह पर खड़े होते हैं और उस काफिले का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जरकुताय बुरान से कहता है बुरान मेरे भाई क्या हमारी रियासत नहीं बन गई? बुरान कहता हाँ बन गई है भाई। तो जरकुताय कहता है फिर हजूर हर जंग में क्यों शामिल होते हैं? क्या हम खुद इस काफिले पर हमला नहीं कर सकते? वो अपनी पोस्ट पर बैठ कर हुक्म क्यों नहीं देते? लेकिन नहीं। तो बुरान कहता है मेरे भाई रियासती कारोबार ऐसे नहीं चलते। तो जरकुताय कहता जैसे तुम तो रियासत के बारे में बहुत कुछ जानते हो भाई। हाँ। तो बुरान कहता है तुमने एक सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया, क्या तुम समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो जरकुताय कहता भाई फिर कैसे चलते हैं मुझे बताओ। तो बुरान कहता है जरकुताय भाई तुम हर चीज पहले ही जानते हो। उनको खुसर भुसर करता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते वहाँ क्या हो रहा है? हाँ ऐसे क्यों सरगोशी कर रहे हो मुझे बताओ ताकि हम भी सुन सकें। इस पर जरकुताय कहता है मेरे हजूर और डरते हुए कहता बुरान पूछ रहा है हजूर कि तमाम जंगों में खुद क्यों शामिल होते हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कहते क्या? तो जरकुताय कहता है मेरा मतलब है ये कह रहा है कि हम खुद भी इस काफिले पर हमला कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आप कबीले में पोस्ट पर बैठकर हुक्म क्यों नहीं देते? मुझे भी समझ नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों कहा। इस पर बुरान जरकुताय से कहता तुम क्या कह रहे हो पागल आदमी? इस पर उस्मान साहब कहते तो बुरान ने ऐसा कहा है? तो जरकुताय कहता जी मेरे हजूर बुरान ने ये कहा लेकिन आप जानते हैं कि इसमें अकल की कमी है। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर बुरान को मेरी बात गौर से सुनने का कहो। एक घोड़ा जिसका रहनुमा खुद आगे ना दौड़ता हो वो कभी नहीं भागता। वो रहनुमा जो जंग से पीछे हट जाए और अपनी पोस्ट से रियासत पर हुकूमत करने की कोशिश करे इसकी कुदरत कम हो जाती है। चाहे हम सरदार हों या सुल्तान हम इस दुनिया में अपने मकसद को कभी नहीं भूलेंगे। कुफार से मैदान जंग में लड़ना हम पर मुसलत है। तो सब कहते हैं ए वल्ला हजूर ए वल्ला। और फिर इसी दौरान आइकूत अपना घोड़ा भगाते हुए वहाँ पर आता है और बताता है हजूर काफिला करीब आ रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं उन्हें आने दो और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जंगजुओं को नुकसान न पहुँचाना, हम इन सबको जिंदा पकड़ेंगे। तो सब कहते कैसे आपका हुक्म हजूर। और सब लोग काफिले पर हमला करने के लिए रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब संजार और कराची साहब के सिपाहियों का काफिला जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ता है इसी दौरान उस्मान साहब के तमाम सिपाही उनके सामने आ जाते हैं और चारों अतराफ से काफिले को घेर लेते हैं। कई सिपाहियों को देखकर संजार गुस्से से कहता यहाँ क्या हो रहा है और अपने सिपाहियों से कहता सिपाहियों हमला करो। और सब अपने घोड़ों से नीचे उतरकर कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन कई सिपाही चूँकि तादाद में भी ज्यादा होते हैं इसलिए वो बहुत ही जल्द कराची साहब के सिपाहियों को पकड़ लेते हैं और सबकी गर्दनों पर अपनी तलवारें और हथियार रख लेते हैं और सबको पकड़ लिया जाता है। अलाउद्दीन भी संजार की गर्दनों पर अपनी तलवार रख लेता है और उसे बहुत ही जल्द घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। और फिर संजार कहता यहाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है? इस सब के लिए तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन हंसते हुए कहता यहाँ अगर कोई हिसाब लेता है तो वो हम हैं संजार। और फिर इलबाई कहता है गद्दार से इत्तेहाद का नतीजा मौत है लेकिन उस्मान साहब को दुआ दो। और फिर जरकुताय आगे बढ़कर फौलाद से भरी गाड़ियों को देखने लग जाता है। जबकि इसी दौरान उस्मान साहब और बुरान अपने घोड़े पर सवार हुए वहाँ उनके पास आते हैं। तो जरकुताय बुलंद आवाज से कहता है हजूर पूरा काफिला फौलाद से भरा हुआ है। और फिर संजार उस्मान साहब को देखकर कहता ये सब क्या है उस्मान साहब? क्या कराची साहब के काफिले पर हमला? आपको लगता है कि आपसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? तो उस्मान साहब कहते हैं तुमने वो फौलाद बेची जिससे जंगजुओं की तलवारें बनाई जाएंगी। हाँ तुम्हें किसी भी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। तो संजार पूछता क्या हम आपसे पूछेंगे कि हम क्या और किसको बेचेंगे? क्या आप कराची साहब से हिसाब लेंगे? अपनी हद में रहो उस्मान। ये सुनते ही अलाउद्दीन निहायत गुस्से से कहता खामोश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ अपना मुंह बंद करो, तुम उस्मान साहब से बात कर रहे हो। और उसे मानने लगता है लेकिन उस्मान साहब उसे रोक देते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। तो याद रखें। अल्लाह हाफिज।